हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत विकास की अवस्थाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। विकास की अवस्थाएं क्या हैं? पहले विकास को समझते हैं। विकास मानव जीवन की गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं का संयुक्त परिणाम है, जिसके अंतर्गत वह कुछ ऐसी गतिविधियों के अंदर उसके अंदर वृद्धि होती है जिसका मापन संभव है। कुछ ऐसी गतिविधियों के अंतर्गत वृद्धि संभव होती है जो गुणात्मक पहलुओं से संभव होती है। पूरा एग्जैक्ट मापन संभव नहीं होता है। इन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं को संयुक्त रूप से अगर मिला करके देखा जाता है तो क्या होता है? वो कहलाता है विकास कहलाता है। तो विकास जो है, अगर देखा जाए, विकास जो है सतत, ये मनुष्य के जीवन में सतत होता है, लगातार होता है। जीवन के प्रारंभ से लेकर के मृत्यु तक यह प्रक्रिया चलती रहती है और व्यापक रूप में होती है। यानी व्यापक रूप का तात्पर्य यह है कि यह विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती है। उसके अनुभव, ज्ञान, तर्क, क्षमता, विकास, स्वभाव, आचरण, चरित्र, संस्कृति, नैतिक, धर्म इत्यादि अनेक क्षेत्रों से होती है और उन क्षेत्रों में विभिन्नता भी होती है। यही कारण है कि अगर किसी क्षेत्र में कमी भी होती है तो भी इसके अन्य क्षेत्रों में वृद्धि होने के कारण से यह सदैव धनात्मक ही होती है। यानी वृद्धि सदैव धनात्मक, विकास सदैव धनात्मक होता है। वृद्धि धनात्मक, ऋणात्मक हो सकती है। जैसे व्यक्ति का भार बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो वृद्धि हुआ। वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, परंतु विकास सदैव क्या होता है? धनात्मक, यानी सदैव बढ़ता ही रहता है, क्योंकि विकास सभी पहलुओं को शामिल करके आगे बढ़ता है। सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। तो विकास के अंतर्गत जो गुणात्मक और भावात्मक पहलू हैं, अगर उसको देखा जाए, जैसे शरीर का भार, लंबाई, वजन इत्यादि जो कुछ है। क्षमता मतलब कोई आप कार्य सीखे हैं तो 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, आप कितना दौड़ सकते हैं, सब क्षमता का मापन संभव। उत्पादकता आपकी जो है, जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उस कार्य की जो है, कितना आप वस्तु का निर्माण कर सकते हैं या कितनी समय में वो आप कार्य कर सकते हैं। यानी उत्पादकता, क्षमता, शरीर की जो है, शारीर संबंधी संरचना, आकार, भार, लंबाई, ये सब है। तो ये हुआ मात्रात्मक पहलू। और गुणात्मक पहलू के अंतर्गत सभी चीज़ें शामिल लगभग हो ही जाती हैं, जैसे भाषा, सामाजिकरण, नैतिकता, ज्ञान, भावात्मक, तर्क, चिंतन इत्यादि अन्य गतिविधियाँ जो है गुणात्मक पक्ष के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो विकास के अंतर्गत ये दोनों गतिविधियाँ शामिल की जाती हैं। तो विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन से लेकर के मृत्यु तक विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित उसके वृद्धि का कारण बनता है या उसके विकास का कारण बनता है। तो विकास एक बहुत व्यापक रूप होता है। अब विकास सदैव धनात्मक होता है। ये दोनों पहलुओं को आपको बताया गया। जैसे व्यक्ति है, कोई बीमार पड़ गया, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी से प्रेम किया और प्रेम में उसको धोखा मिल गया, तो धोखा में, प्रेम में तो निगेटिव हो गया, परंतु वह अनुभव में बड़ा हो गया। उसके अंदर सतर्कता, सूझ, सहनशीलता, बदनामी इत्यादि बातों को वह जोड़ करके जो है वो देखने लगता है और वह जो है उसको सब मिला करके देखें तो वह व्यापक रूप से कुछ न कुछ उसके सीखने में वृद्धि हुई है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि विकास जो है हमेशा व्यक्ति के जीवन में योग ही करता है। आगे अगर हम देखें तो इस जो विकास की जो अवस्थाएं, जिसमें पहली अवस्था है गर्भावस्था, जो प्रारंभ से लेकर के उसके जन्म तक चलती रहती, जन्म के पहले तक है। तो यह गर्भावस्था है, जन्म तक ही, पहले भी कह सकते हैं, जन्म के ठीक पहले तक है। यह 7 से लगभग 10 माह तक होती है। सामान्यतः कितने बालकों का जन्म 7 माह में ही हो जाता है और अधिक से अधिक 10 माह लग जाते हैं। तो ये जो गर्भावस्था है, यह माता के गर्भ में ही बालक जो है यह अवधि बिताता है। इसी गर्भावस्था में उसे चेतना, समझ, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं भी, जैसे वीर अभिमन्यु की बात बताई जाती है। इसी तरह से बहुत सारे, अगर माता बहुत ज़्यादा दुखी है या किसी की मृत्यु हो गई है, उसमें दुख है, तो बच्चे के ऊपर भी उसका असर आता है। तो सामान्यतः जो है गर्भावस्था में भ्रूण से बनने से लेकर के पूर्ण बालक जन्म लेने तक की जो भी गतिविधियाँ होती है, वो सब जो है गर्भावस्था के अंतर्गत आती है। यानी माँ के पेट से ही संबंधित होती है या जन्म की पूर्व तक। पूर्व लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, यानी प्रसव के पूर्व तक भी कर देंगे तो गर्भावस्था मानी जाएगी, होती है। तो यह गर्भावस्था के अंतर्गत बालक का जो है, पहले जो है स्थिर बनता है, फिर धड़ बनता है। एक इसके विकास की यह प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद विभिन्न अंगोपांग बनते हैं। फिर उसके बाद बुद्धि का विकास, विभिन्न अंगों का विकास, इस प्रक्रिया चलती रहती है। और
पूरे अंगों का विकास सिर्फ गर्भावस्था में ही नहीं होता, गर्भ के बाद की अवस्थाओं में भी अन्य अंगों का विकास होता रहता है। तो ये रहा गर्भावस्था। फिर दूसरी अवस्था होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था को सामान्यतः जो है जन्म से, यानी 1 वर्ष से नहीं, सामान्यतः जो शैशवावस्था है जो जन्म यानी लगभग 1 वर्ष तो हो ही जाता है। 1 वर्ष से भी लोग मान लेते हैं, क्योंकि अभी इस अवस्था को हम सिस्टमेटिक बता रहे हैं। 1 वर्ष भी ले सकते हैं या यहाँ हम लिख सकते हैं जन्म से भी लिख सकते हैं। जन्म से यह 3 वर्ष तक चलती है। देखिए यहाँ जो 1 वर्ष लिखने का कार्ड है गर्भावस्था, हम सिस्टमेटिक बता रहे हैं, तो यहाँ जन्म से लगभग 3 वर्ष तक होती है। और विभाजन में भी अगर आप पढ़ेंगे तो शैशवावस्था को मिलेगा 1 से 6 वर्ष तक माना जाता है। अब वो रह गया विभाजन का और शब्द का मायाजाल है और कुछ है नहीं। अगर देखते हैं आप ऑप्शन में दिखा है शैशवावस्था 1 से 6 वर्ष, तो वही ऑप्शन सही होगा। अगर शैशवावस्था में अगर विभाजित करके लिखा है तभी जो है, जैसे यहाँ पे लिखा है तीसरे अवस्था में पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व माने बाल्यावस्था के पहले की अवस्था शैशवावस्था ही होती, यानी इन दोनों ऑप्शन को हम शैशवावस्था में शामिल कर सकते हैं, होता भी है। लेकिन यहाँ हम इसलिए ये अवस्था का विभाजन थोड़ा सा डिटेल में किया हूँ क्योंकि इस अवस्था को अगर आप समझते रहेंगे तो आपसे जो है कहीं भी प्रश्न हल करने में चूक नहीं होगी। तो शैशवावस्था इन दोनों को मान सकते हैं और यहाँ पर हम अलग अलग किए हैं ताकि जो है आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो या विकल्प हल करने में दिक्कत ना हो। तो शैशवावस्था जो है सामान्यतः जो है 1 से 3 वर्ष तक होती है, जिसमें वह भावना का विकास, भावनाओं के माध्यम से वह ज्ञान सीखता है, फिर शारीरिक विकास, सामाजिक विकास इत्यादि इसका इस अवस्था में होता है। उसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का मतलब ही होता है शैशवावस्था। यह 3 से 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें बालक सामाजिकरण, मित्र मंडली, घूमना फिरना इत्यादि के माध्यम से सीखता है। तो ये रह गई। इसके अब हर अवस्था में आपको ये ध्यान रखना है कि जो पूर्व के वीडियो में आपको बताया गया है, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, भाषा का विकास, ये सब जो बताया गया है उन्हीं विशेषताओं को इसमें क्या करना है, आपको जोड़ देना है। फिर इसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंतर्गत बालक जो है विद्यालय में प्रवेश करता है, जिसके कारण से वह अध्यापक के माध्यम से, समाज के माध्यम से, मित्र मंडली के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से इत्यादि उसके जो है सामाजिक, नैतिक, भाषाई ज्ञान इत्यादि का विकास तेज़ी से होता है। ये लगभग 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होती है और इसको घुमक्कड़ की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक जो है थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करता है। आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक की अवधि तक चलती है। यह जो अवस्था होती है किशोरावस्था, इस अवस्था में जो है सांवेगिक विकास अत्यधिक होते हैं, मानसिक विकास अपने परिपक्वता की अवस्था में आता है, सामाजिक विकास बहुत तेज़ी से होते हैं। इसमें प्रशंसा, अपना स्थान, अपना पहचान बनाने के लिए बालक जो है, बालक बालिका अपना विशेष व्यक्तित्व का निर्माण विशेष स्वरूपों में प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आती है युवा अवस्था। यह युवा अवस्था 18 से लेकर के 30 वर्ष की अवधि तक चलती है। यह युवा अवस्था में व्यक्ति जो है घनिष्ठता, किसी से बहुत क्लोज रिलेशनशिप बनाना शुरू करता है, यानी बहुत किसी चीज़ को जिसको मानता है बहुत महत्व देता है। फिर समाज के जिसको नहीं पसंद करता है उससे कटना शुरू कर देता है। इसी अवस्था में जो है बालक जो है इसके शरीर का और इसके जो है व्यवहारों में विशेषता का और दूसरे से संबंधित व्यवहारों में एक विशेष रूप, व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। यह युवा अवस्था 18 से लेकर के 30 वर्ष तक की अवधि के अंतर्गत चलती है। इसी अवस्था में आकर के जो है बालक जो है अपने शारीरिक संबंधों में या अपने जीवन साथी के चुनाव में दृढ़ता या स्पष्टीकरण का विशेष रूप प्रदर्शित करने लगता है। यह युवा अवस्था जाती है। फिर युवा अवस्था के बाद आती है प्रौढ़ावस्था। यह प्रौढ़ावस्था पूरे जीवन का पिकअप पॉइंट होता है, एकदम ही उत्तम, यानी बहुत ऊंचाई वाला बिंदु होता है और बहुत व्यापक और बहुत व्यवस्थित रूप होता है। इसी में जिसको जो बनना होता है, जिस स्तर तक, जिस ऊंचाई तक, सामाजिक स्तर पर, देश स्तर पर, विश्व स्तर पर, राज्य स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, अपने क्षेत्र के विभिन्न स्वरूपों में जो भी विकास करना होता है, इसी प्रौढ़ावस्था में वह व्यवस्थित हो जाता है। क्योंकि प्रौढ़ावस्था आते आते उसके ज्ञान का विकास, शरीर का विकास, निर्णय का विकास, चिंतन का विकास, तर्क का विकास पूर्ण रूप से होने लगता है। यही कारण है कि यह प्रौढ़ावस्था पूरे जीवन का उच्चतम बिंदु होता है। ये दोनों अवस्थाएँ, इसी में व्यक्ति अपने महानता, व्यापकता, सहनशीलता, उदारता, क्षमा, त्याग,
तपस्या इत्यादि को विशेष रूप से प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ पर आते आते आदमी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, उसको हर क्षमताओं का सामान्य से लेकर के विशेष भी जानकारी होने लगती है। तो प्रौढ़ावस्था होती है ये, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष तक चलती है। फिर इसके बाद है पूर्व परिपक्व प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में थोड़ा सा ये होता है कि यही चीज़ इसमें विशेष रूप से परिलक्षित होने लगती है, जिसमें वो अपने जीवन के गूढ़ रहस्य, गूढ़ बातें, गूढ़ अनुभव, गूढ़ समझ इत्यादि को जो है सामान्य रूप से व्यवहार से लेकर के अपने विचार, तर्क, सोच, क्षमता इत्यादि में भी प्रदर्शित करने लगता है। इसके बाद आती है 9वीं अवस्था है वृद्धावस्था, जो 65 वर्ष से अधिक चलती है। तो इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, क्या सही रहा, क्या गलत रहा, कहाँ तक कोई बात एक जीवन में उतारना चाहिए, किस तरह से जीवन शैली को जीना चाहिए इत्यादि बातों को एक पके हुए आम के फल के समान अपने जीवन के सार तत्व को इसमें बोलता है, समझाता है, बताता है और सोचता है कि लोग हमारे संग ऐसा व्यवहार करें। यही कारण है कि जो वृद्धावस्था होती है, यह वृद्धावस्था पूरे जीवन का एक प्रकार से मूल्यांकन का वैचारिक व्यवहारिक परिदृश्य होता है। तो ये जो हमने बताया, यह विभिन्न अवस्थाओं को मैंने सामान्य रूप से आपको परिचय कराया। अब आपको क्या करना है कि अगर हम इसको पूरा डिटेल करेंगे तो कम से कम 7-8 वीडियो बन जाएंगे। इससे संबंधित जो आपको पूर्व के वीडियो में विशेषता, उसका लक्षण, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास या भाषाई विकास, ज्ञान का विकास, ये सब जो पढ़ाया गया है, इसी को इसमें थोड़ा सा ऐड कर देना है। आप पिछला भी प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस विषय से संबंधित पिछला वीडियो काफ़ी बना हुआ है, उसको क्रमवार अध्ययन करके परीक्षा में पूछेगा तो इसी में आप उसको जोड़ दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे करने में सफल हो जाएंगे यदि आप डेली पढ़ते हैं तो, क्योंकि पढ़ाई किसी का गुलाम नहीं है। योग्यता के आगे विनम्रता रही तो योग्यता बनी रही, योग्यता के आगे घमंड या लापरवाही आई तो फिर योग्यता जाने में भी देरी नहीं लगती है। तो इन सब बातों को आप जोड़ करके आप आराम से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, परीक्षा में भी लिख लेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं इसी जगह समाप्त करता हूँ। हरिओम।